तो हेलो भाई दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ आज ये वीडियो भाई पाकिस्तान की निमरा अहमद का निमरा, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, सारों के नाम ही एक जैसे गुड़मुड़ गुड़मुड़ होते हैं साले। तो ये भाई पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गई है, जो हमारे आदित्य L1 के रोवर ने पिक्चर्स क्लिक करी हैं 12 से 13 अल्ट्रावायलेट किरणों की। तो उसमें उसके बारे में पाकिस्तान की जाहिल अवाम से पूछते हैं कि जाहिल अवाम क्या बोलते हैं इनकी। सही होगा आंसर जैसा हम सोचते हैं एज यूजुअल। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, पेलते हैं अपने तरीके से साथ के साथ करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के लिए और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि जहालतें इस जहान दा जहान। लेकिन सूरज पे जाना तो नामुमकिन सी चीज़ है ना उसकी। वो ये तो सरासर अपना झूठ है। और ये सारी तो जो है जो तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? रिपोर्ट्स तो पड़े, आप साइंस को मानते हैं? जी साइंस को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात ये है ना, अब तरक्की है, लेकिन देखें ना कि ये अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हम जरा सा इसको तेज कर दें तो लोग इसकी गर्मी से मर जाएं। ठीक है, और अल्लाह पाक ने ये भी इरशाद फरमाया, तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। अभी ये देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें तरक्की से मना नहीं किया, ये हम खुद हद हराम है। ये जितनी आपको लाइटिंग शाइटिंग नजर आ रही है ना, ये आपके पास फोन है, ये आपके पास बाइक है, ये साइंस की बदौलत है, ये इल्म की बदौलत है। इल्म हासिल करे चाहे आप तुम्हें चीन तक जाना पड़े, तो हाँ तुम्हारी औकात सिर्फ चीन तक जाने तक की है, उससे आगे तुम जा भी नहीं कहीं सकते। ठीक है, तुम वहीं तक जाओ, उससे आगे नहीं जाने का गुनाह है। सारी चीज़ों को मानते हैं, ये हर चीज़ साइंस की, लेकिन एक चीज़ जो है ना नामुमकिन है कि उसके ऊपर जाना, ये नहीं मानने वाली बात है कि वो क्या जो मर्जी कर दें, ये गलत बयानी है। अब्दुल सलाम थे हमारे स्पेस के चेयरमैन, उनके दौर में 2 रॉकेट या 2 सैटेलाइट्स आई थिंक सो लॉन्च की गई थी, वो भी ख्याली पुलाव था, क्योंकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही नहीं सकती हमारे मुताबिक, है ना। ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है। ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। ये आपको रिपोर्ट दिखा दूं BBC की, आपको रिपोर्ट दिखा दूं ऑफिशियल। कह रहा हूँ देखेंगे, आप सारी चीज़ें सही कहती होंगी, लेकिन ये एक नामुमकिन। देखें ना, एक आदमी का अपना भी तो दिमाग है ना, इससे अगर सोचें कि ये अगर ज़रा सा ये तेज़ हो जाए तो ये लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं, अगर ज़रा सा कम हो जाए तो सर्दी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये नामुमकिन सी चीज़ है ना, ये हो ही नहीं सकता। जमीन के ऊपर सैटेलाइट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, सारा कुछ है। ये आपने देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे। हमने कभी सोचा था ऊपर सैटेलाइट्स जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि इंसान जमीन से ऊपर चांद तक पहुंचेगा? नहीं, ये तो नामुमकिन सी बातें थी, लेकिन अब साइंस ने साबित कर दी है ना। लेकिन वो चीज़ ठंडक है, सारा कुछ है, लेकिन जितनी गर्मी है ना, इस गर्मी में जितने मर्जी ड्रेस पहन के चले जाएं, ये बहुत नामुमकिन, ये बात जो है ना मानने वाली नहीं है। ये मुझे बताएं, इस चूतिया को कोई समझाओ कि फायर प्रूफ चीजें भी होती हैं, गर्मी बर्दाश्त करने वाली चीजें भी होती हैं, उनको इनहेंस करा जा सकता है कि आप वो कितनी बर्दाश्त कर सकता है। सूरज पे जाने का मतलब ये नहीं कि हम वहां लैंड कर रहा है, सूरज एक आग का गोला है, समझ गए। और जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, इसकी कोर के अंदर, तो कहते हैं सूरज से ज्यादा गर्मी है, खड़ा है ना, उससे कम दूरी पे है, 1.5 मिलियन पृथ्वी से दूरी, वहां से ये पिक्चर्स ली गई हैं ताकि रोवर को नुकसान ना हो। समझ गया जाहिल, अकल है। और ये सामने पाकिस्तानी हूर, तुझे नहीं पता, घंटा पता होगा, पढ़ते तो हो नहीं तुम, आसमानी किताब का ज्ञान लेके अपने निकल लेते हो रोडों पे। साइंस होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होती हैं, उस पे फॉर्मूलाज लगते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन नहीं पता। एक पर्टिकुलर एक रेडियो भी लगा लो ना, एक रेडियो की पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस पे मैच होती है, अलग फ्रीक्वेंसी पे तो मैच नहीं होगी ना। तो सेम वो भी चीजें हैं यार, एक दूरी होती है, एक हर जगह पे साइंस होता ही है। छोटी छोटी चीजें देख लो भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब बना, उसमें भी साइंस था, उसमें कितनी गर्मी थी, इतनी थी कि बंदे जो कुछ रेडियस पे थे वो तो गायब ही हो गए, धूल हो गए। कितने किलोमीटर दूर वाले बंदों को इफेक्ट कर रहा था, कब तक इफेक्ट रहा है उसका, बना ना, उसको भी कैद करके रखा हुआ था। तो एक पर्टिकुलर दूरी होती है हर जगह की। बर्फ के अंदर कूद जाएगा तो जाहिल के बच्चे तेरे को ज्यादा ठंड लगेगी ना, दूर रहेगा तो कम ठंड लगेगी। ये चीजें जिनके दिमाग में नहीं जाती ना, तभी कहता हूँ इनकी नॉलेज इनके गोटों में है, बस वो वहीं से सोचते हैं, इससे आगे नहीं सोच सकते। वो बच्चे कितने 20 ही अच्छे, चाहे भूखे बन जाए सारे के सारे। सोलर पैनल्स के बारे में आपने कभी सुना है? जब लाइट जाती है वो चार्ज होते रहते हैं, वो खुद ही चलते हैं। सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके बिजली बनती है सोलर पैनल के जरिए। आज से कुछ 30 साल पहले एक घड़ी आई थी, छोटी घड़ी थी कैसियो की, तो उसमें ये सिस्टम था, सोलर सिस्टम। ये चल रहा है, सोलर का तो पता हमें 30-35 साल का पहले का पता है, ये चल रहा है सिस्टम। ठीक है, तो तरक्की इससे भी पहले की भी होगी, लेकिन ये तो चीज़ें हैं, लेकिन सूरज तक पहुँचना जो है ना। अमेरिका, नासा चांद पर पहुंचा था, अमेरिका चांद पर पहुंचा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन चांद पे चले, ठीक है, वो तो मान लेती हैं कि चांद जो है ये सूरज की रोशनी से चमकता है। ठीक है, नहीं जा सकता कोई भी। आपको पता है कि हम क्यों दुनिया
दुनिया से इतना पीछे हैं, हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। शायद हमारी देखिए जी, हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो है कारनामा किया, क्या बनाया था उन्होंने, बताया? उन्होंने एटम बम बनाया एटम बम बनाया था ना। हाँ, तो अब कह दे कि एटम बम तो बन ही नहीं सकता, एटम बम बनाया था ना। बात सुनो, एटम अरे घंटा में था उसने एटम बम बनाया था। किसने बनाया था एटम बम? ये किसने न्यूक्लियर बम बनाया था? और उसने आइटम बम बनाया, अब्दुल चोरी करके उसको बस खाली असेंबल किया गया था। चोर हो तुम सारे के सारे जाहिल के बच्चों। ओपनहाइमर ने बनाया था, जे ओपनहाइमर ने बनाया था न्यूक्लियर बम, किसी और ने नहीं बनाया। तुम्हें सिर्फ न्यूक्लियर पावर उसने बनाया था, न्यूक्लियर नहीं। चूतियों, करेक्ट करो अपना। वैसे न्यूक्लियर पावर बनाना और न्यूक्लियर बम बनाने में बहुत डिफरेंस होता है, समझ गए? वो भी यहूदी का इजाद किया हुआ है, काफिर का। यहूदी निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, उनका तुम फॉर्मूला लेके अपने पिछवाड़े पे लेके बैठे हो। हम आइटमी ताकत हैं, हमारे पास 105 बम है, 105 हम अपने पिछवाड़े में लगाओ, छोड़ दो उनको, चाहिए के बच्चे। बना हुआ है तो इंडिया जो हमसे डरता है, एटम बम बना हुआ तो इंडिया हमसे डरता है, वरना तो बम देखिए, एटम बम उन्होंने बनाया ना, किसी ने सोचा था कि एटम बम जैसी चीज बन सकती है जो मुल्क को एक झटके में तबाह कर सकती है? सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। नहीं ना, लेकिन पढ़ाई से हुआ ना, ये पढ़ाई से हुआ, रिसर्चों ने साबित किया। लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन सूरज पे नहीं जा सकते ना, झूठ। सूरज पे बहुत मुश्किल है पहुंचना। चलिए, अच्छा मुझे बताइए कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? इस वक्त देखिए जी, दुनिया में सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी है ना, सारी चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी साइंस के साथ है। कि मैं भी कि शायद वो थोड़ी देर बाद कोई ऐसी कुछ चीज़ें ईजाद हो जाएं या जाना आना मुमकिन हो सके, लेकिन फिलहाल जो है ना, आपने सोचा था कि हवा को चीरते हुए इंसान ऊपर उड़ सकता है, हवाई जहाज बना सकता है? कभी सोचा था? देखें जी, अब तो हर चीज़ मुमकिन हो गई है ना। फिर खुद बोल रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी मान लेते हैं, ठीक हो सकता है। अच्छा, हम कब तक आगे पहुंच सकते हैं? इंशाल्लाह देखें, जैसे तरक्की हो रही है तो जैसे थोड़ा सा इधर आ जाइए आप पहले। हाँ। जैसे जैसे चीज़ें बन रही हैं, ये आ रही हैं, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन हम अपनी तालीम बेहतर करेंगे तो मुमकिन हो सकता है। अल्लाह जी, ये देखें जी, बात ये है कि सारा ये इसीलिए कहा गया था ना, इल्म हासिल करो, तो ये तालीम हासिल कर चीन तक जाना पड़े। बिल्कुल, हमारा मजहब जब हमें कह रहा है कि इल्म हासिल करो, तो फिर हम इल्म को मानते क्यों नहीं? तालीम हासिल करो, तालीम से शऊर आएगा, आप प्रोग्रेस करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ये तो होना चाहिए ना। ये दीन को भी मानना है, हमने दुनियावी एजुकेशन भी हासिल करनी है ताकि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। दोनों चीजें साथ साथ हैं। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। तो तुम अपने मजहब के हिसाब से चलते, अपनी किताब के हिसाब, बिल्कुल चलो। तुम्हारी किताब के हिसाब से पृथ्वी चपटी है मानो, चीन तक जाना है तुम्हें, वहीं तक जाओ, उससे आगे मत जाओ, किसी और कंट्री में मत जाओ, ठीक है? पृथ्वी घूमती नहीं है, मत मानो उसको। तुम अपनी उसी किताब के हिसाब से चलो, ओके? इल्म हासिल करो, सिर्फ चीन तक जाके किसी चीज पे बिलीव मत करो, तुम वहीं तक रहो। मतलब ये लोग हर चीज में धर्म घुसा देते हैं, हर चीज में धर्म घुसा देते हैं भाई साहब। तभी कहते हैं कि वो हमसे सीख रहे हैं, हमारी किताबों में ये लिखा था। अबे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, बता दो मेरे को। बिग बैंग थ्योरी पता नहीं कहां से उठा लाए। अबे तुम्हें तो ये भी नहीं पता था ग्रह कितने हैं, तुम्हें इससे पता नहीं था, लेकिन हमें लाखों साल पहले ये पता था कितने ग्रह हैं, और हम सिर्फ एक 10 रुपए का पंचांग देख के बता देते हैं इस तारीख को इस वजह ग्रहण लगने वाला है। जो नासा इतने बड़े बड़े करोड़ों के इक्विपमेंट लगा के बैठा रहता है। तो अब सोच लो हम कहाँ हैं, समझ गए बेटा? ये तालीम दुनियावी भी और दुनिया की दोनों होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। तो भाई इन जाहिलों को इनसे कोई लेना देना नहीं होता कि क्या तालीम, क्या बिजनेस, क्या चीज, नो वे। बस इनको जहालत दिखती है, दाढ़ी बड़ी कर लिए मुल्ला मौलवी बन के घूम रहे हैं। अब वैसे सही है यार, ये इसी सोच में रहें, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर ये इससे आगे सोचने लग गए ना, तो फिर यासीन मलिक जैसे सुअर के बच्चे, अफजल गुरु जैसे कुत्ते के बच्चे, उमर खालिद जैसे गाडू, खालिद उमर या उमर खालिद, क्या नाम था उसका, ऐसे कुत्ते भेजते रहेंगे। और खुद फिर जैसे वो 5 आए थे नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको 72 करोड़ के टिकट के पास भेज दिया गया, इनको अगर नॉलेज मिल गई तो सुअर के बच्चे अपनी तरक्की में नहीं, वो इंडिया की बर्बादी में इस्तेमाल करेंगे। फिर वहां मिठाइयां बांटेंगे, इंडिया में ये हो गया। और ये होता रहा है पहले भी, हर ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता था। तो जो लोग भाई इनको देखते हैं ना, तो वो दिन मत भूलो। कहते हैं कि अपनी हिस्ट्री और अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि जो हिस्ट्री भूल जाता है वो अपना फ्यूचर खत्म कर लेता है। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।